सुबहानल्लाह माशाल्लाह। ये थे जनाब हाफिज़ मोहम्मद मुनव्वर रज़ा साहिब क़िबला, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज में कलाम पढ़ रहे थे। हज़रात मोहतरम, आप हज़रात कहाँ जा रहे हैं? तशरीफ़ रखें। बस आप ही के मस्जिद के खतीब इमाम को पेश करता हूँ। कारी मसरूर रज़ा साहिब क़िबला तशरीफ़ लाएंगे और तसव्वुर ही तसव्वुर में आपको मदीना शरीफ ले जाएंगे। हज़रात मोहतरम, आगे से पीछे तक, दाएं से बाईं तक पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुबहानल्लाह, ओ तड़प के बोले सुबहानल्लाह माशाल्लाह। भाई मजमे के अंदर दमदारी बहुत कम है। हजरात मोहतरम, ऐसा लग रहा है आप अभी से ही मतलब आप हजरात को नींद आनी शुरू हो गई है। हजरात मोहतरम, पूरा मजमा तड़प के बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले भाई अल्लाह ने हाथ दिए, हाथ सलामत है ना, तो हाथों को उठा कर लहरा के तड़प के बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले जो बोलते नहीं वो बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं वो बेकार लगने लगते हैं, वो ठीक होकर भी बीमार लगने लगते हैं, वो ठीक होकर भी बीमार लगने लगते हैं। अरे जनाब, हमारा ताल्लुक तो उस कबीले से है जहां गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं, जहां गुलाम लगने लगते हैं। माशाल्लाह हमारे स्टेज के पर माशाल्लाह उलमा किराम इन नोटों से नवाज रहे हैं। हजरात मोहतरम, आप हजरात में भी दमदारी होनी चाहिए। ये जश्न ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम माशाल्लाह आप हजरात ने सजाया है, तो कमजोरी के साथ नहीं सुनना चाहिए, दमदारी के साथ सुनना चाहिए। हजरात मोहतरम ऐसे बैठे, ऐसा लग रहा है कि आप हजरात 40वें के प्रोग्राम में बैठे हुए हैं। भाई 40वें के प्रोग्राम में भी लोग खामोश नहीं बैठते, ऐसा लोग खामोश नहीं बैठते। भाई अल्लाह ने जबान दी, जबान को तो हिला सकते हैं ना आप हज़रात? भाई जबान को हिला सकते हैं। तड़प के बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। दरे जूदो सखा से रूखी सूखी मांग, दरे जूदो सखा से रूखी सूखी मांगने वाले, नवाला मांग ले जन्नत का रोटी मांगने वाले, नवाला मांग ले जन्नत का रोटी मांगने वाले। और नबी की नस्ल बेटों से नहीं बेटी से चलती है, नबी की नस्ल बेटों से नहीं बेटी से चलती है। मुकद्दर के धनी होते हैं बेटी मांगने वाले, मुकद्दर के धनी होते हैं बेटी मांगने वाले। और जो जो हजरात अपनी बेटियों से मोहब्बत रखते हैं ना, तड़प के बोले सुभान अल्लाह। जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूर ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। लीजिए हजरात, हजरत कारी मसरूर रज़ा साहिब क़िबला माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। मोहब्बत से नारा लगाइए, तड़प के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी मसरूर रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, हाज़िरीन बज़्म पर्दनशीन मार बहन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन, औ कमा क़ाल वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए खुलूस, इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ हुज़ूर नबी पाक साहिबे लोलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में बआवाज़ बुलंद दरूद शरीफ का हदिया पेश फरमा लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाहर रास्ते में जो भी हमारे इस्लामी भाई दुनिया की बातों में मशगूल हैं, उन लोगों से गुजारिश है या तो घर चले जाएं, और अगर बेहतर समझ जाएं
तो मस्जिद के ग्राउंड में तशरीफ़ ले आएँ। मिलाद शरीफ का प्रोग्राम जारी व सारी है, लिहाजा रास्ते में हम दुनिया भर की खुराफात करेंगे तो सिवाय गुनाह के कुछ नहीं मिल सकता। और मजलिस में आकर हम बैठेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर सांस के बदले अल्लाह ताला हमें बेशुमार नेकियां अता फरमाए। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा जो बाहर रास्ते में हमारे इस्लामी भाई बातों में मशगूल हैं, बराए मेहरबानी मस्जिद में मदरसे में तशरीफ़ ले आएँ और सवाब दारैन हासिल करें। माशाअल्लाह ये हमारे नकीब साहब अलहसर साहब बहुत अच्छे अंदाज में नात ख्वाह हज़रात को या बयान करने वालों को बड़े खूबसूरत अंदाज में मदू कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको तंदुरुस्ती अता फरमाए और मज़ीद मौला इनके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। और हमारे मदरसे के तलबा माशाअल्लाह, और ये हमारे मदरसे के तलबा अल्लाह ताला इनके इल्म में, अमल में, कमाल में, जमाल में बरकतें अता फरमाए और सबको इल्म दीन सीखने का शौक़ और ज़ौक़ जज्बा अता फरमाए। आप लोग यहाँ अपना कीमती वक्त निकाल कर के तशरीफ़ लाए। यूँ तो हमारा तुम्हारा वास्ता पड़ता रहता, हम तो आपकी बस्ती में ही रहते हैं और इंशाअल्लाह कुछ ही देर के बाद आप एक शानदार फसीह व बलीग़ खिताब अपने बाहर से आए हुए मेहमान जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना अंबर साहिब क़िबला, उनसे आप लोग शानदार खिताब समात करेंगे और इंशाअल्लाह अपने क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आलिम की शान क्या होती है, आलिम का रुतबा क्या है। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, मन ज़ारा आलिमन फ़का अन्नमा ज़ारानी वमन साफ़हा आलिमन फ़का अन्नमा साफ़हनी वमन जालसा आलिमन फ़का अन्नमा जालसनी वमन जालसनी अजलसहुल्लाहु यौमुल क़ियामति फ़िल जन्नह। सुभान अल्लाह। सब मिलके कहो सुभान अल्लाह। ये तुम्हारे पैगंबर ने फरमाया कि आलिम दीन की ज़ियारत करना हकीकत में मेरी ज़ियारत करना है। बेशक बेशक, ये रसूलुल्लाह की हदीस है, ये छोटे मोटे किसी मौलवी साहब का कौल नहीं है, ये तुम्हारे पैगंबर का इरशाद है। नबी फरमाते हैं, जिसने किसी आलिम दीन की ज़ियारत की फ़का अन्नमा ज़ारानी, गोया कि उसने खुद मेरी ज़ियारत फरमाई। सुभान अल्लाह। वमन साफ़हा आलिमन। आज सब तो खैर नहीं है, मगर हमारे दरमियान कुछ ऐसे भाइयों की सोच बदल गई है कि कुछ लोगों को कोई नहीं मिलता तो उलमा की बुराई करना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी बुरी आदत है। याद रखो, उलमा के ताल्लुक से रब ने कई जगह, अल्लाह के हबीब ने कई जगह इरशाद फरमाया और कुरान करीम के 22वें पारे में रब ने फरमाया, बेशक खुदा की ज़ात क्या है, खुद की ज़ात क्या है, इबादत रियाजत क्या है, खुदा की बंदगी क्या है, ये अहले इल्म ही बखूबी जानते हैं। ला इल्म नहीं जानता है कि मैं क्या हूँ, माँ बाप क्या है, भाई का रुतबा क्या है, माँ की इज्जत क्या है, बाप का वक़ार क्या है, दोस्त अहबाब का मुकाम क्या है। ये अनपढ़ नहीं जानते हैं, ला इल्म नहीं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह साहिब उलूम जानते। सुभान अल्लाह। रब ने खुद फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाहा मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से अगर सही माने में कोई डरते हैं तो वो अहले इल्म ही डरते हैं। तो अल्लाह के अभी ने फरमाया, वमन साफ़हा आलिमन, जिसने किसी आलिम दीन से मुसाफा किया। मुसाफा करना क्या है? हज़रत अनस फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब ने फरमाया और उसके रावी हज़रत अनस, आका फरमाते, मा मिन मुस्लिमैनि यल्तक़ियान फलयतसाफ़हान इल्ला गुफ़िरा लहुमा क़ब्ला यतफ़र्रक़ा। ये भी तुम्हारे पैगंबर ने फरमाया, जब तो मुसलमान भाई आपस में मिले तो कलाम करने से पहले सलाम करें। क्या करें? जोर से बोलो, सलाम करें। और सलाम, अरे माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हमारे जो तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, आलिम तो एक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इनको रुतबा अता फरमाया। अवाम, आप लोग हमारे सब, आप लोग भाई, अल्लाह के हबीब ने फरमाया, जब दो मुसलमान भाई आपस में मिले तो मुलाकात करने से पहले क्या करेंगे? सलाम।
और सलाम करने से पहले बाद में अल्लाह के हबीब ने फरमाया उसके बाद में आप मुसाफा करो। मुसाफा करो तो लोगों ने कहा सरकार हम मुसाफा भी कर लेंगे, सलाम भी कर लेंगे, इसका बेनिफिट क्या होगा, फायदा क्या होगा? तो आका फरमाते हैं इल्ला गुफिरा लहुमा क़ब्ला अन यतफर्रक़ा। आका फरमाते हैं हाथ जुदा होने से पहले पहले अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम छोटे छोटे गुनाहों को माफ फरमाता है। हजरत अनस कहते हैं कि वो छोटे छोटे गुनाह समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो, अल्लाह करीम सबको माफ फरमा देगा। आका ने फरमाया जब किसी अल्लाह के भी फरमाते वमन साफहा आलिमन, जिसने किसी आलिम दीन से मुसाफा किया फकान्नमा साफहानी, गोया कि उसने खुद मुझसे मुसाफा किया। नबी क्या फरमाए फकान्नमा साफहानी, गोया कि उसने खुद मुझसे मुसाफा किया। और मेरे अजीज आज आप सभी हजरात उलमा की सुहबत नसीब हुई, आप लोग उलमा की मजलिस में तशरीफ लाए, इसकी बरकत क्या है? आका फरमाती वमन जालसा आलिमन, और जो किसी आलिम दीन की मजलिस में बैठा, उनकी सोहबत में बैठा, आका फरमाते फकान्नमा जालसनी, गोया कि वो खुद मेरे पास बैठा। वमन जालसनी अजलसहुल्लाहु यौमुल क़ियामती फिल जन्ना, फिर आका ने फरमाया जिसको मेरे पास बैठने का शरफ हासिल हो गया, अल्लाह ताला उसको जन्नत में मेरा पड़ोस नसीब फरमाए। अब आप लोग पड़ोस चाहते हो, रसूलुल्लाह की शफ़क़तें चाहते हो, नबी की मेहरबानी चाहते हो, नबी की मोहब्बत चाहते हो, क़ुराबत चाहते हो, तो मजलिस चाहे छोटी हो या बड़ी हो, मिलाद शरीफ हो, जलसा हो, कोई भी हो, आप लोग जितना देर बैठोगे आपके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की छमाछम रहमतें बरसती चली जाएगी। तो मैंने कुरान करीम की मशहूर और माशाअल्लाह हमारे मुक़र्री साहब तशरीफ़ जोर से स्वागत करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अम्बर साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मैं अर्ज़ कर रहा था अल्लाह के हबीब ने हमें कितने कैसे कैसे इनाम अता फरमाए और अल्लाह के रसूल ने हमें क्या क्या तोहफे अता फरमाए। देखो याद रखो, मजलिस हो, जलसा हो, मिलाद शरीफ हो, इसमें कोई भी आलिम आएगा वो एक ही बात कहेगा, भाई नेक काम करो, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, माँ बाप की खिदमत करो, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो, सामने वाला अपना मुसलमान भाई आ रहा है उसका एहतराम करो। आका ने फरमाया मल्लम यरहम सगिरना वलम युआकिर कबीरना फलैसा मिन्ना। आका फरमाते हैं जो छोटों पे शफकत नहीं करता और बड़ों का एहतराम नहीं करता, वो सब कुछ तो हो सकता है मगर मेरा वफादार गुलाम नहीं हो सकता। ये अल्लाह के हबीब ने हमें तालीम अता फरमाई, भाई का एहतराम करो, बाप का एहतराम करो, माँ की इज्जत करो, अपने पड़ोस के साथ अच्छा बर्ताव करो, अपने छोटों पे शफकत करो, बड़ों का एहतराम करते चले जाओ। प्यारे इस्लामी भाइयों, इसके अलावा अल्लाह के हबीब ने हमें दुनिया में जीने का ढंग बताया, रहने सहने का सलीका बताया। अल्लाह के हबीब की तशरीफ़ आवरी से पहले आप अपने आइम्मा हज़रात से और अपने मुक़र्रीन हज़रात से आप लोग वक्तन फ़वक्तन समात करते रहते हैं। दुनिया के हालात ख़राब हो चुके थे और हालात इतने ख़राब हो चुके थे, जुल्म आम हो चुका था, गरीब का जीना बहुत मुश्किल था और अमीर लोग गरीबों पे जुल्म ढाते थे और औरतों का तो कोई साहब ठिकाना नहीं था। औरतों पे इतना जुल्म होता था, पहली बात तो साहब कोई बेटी की शक्ल देखना ही पसंद नहीं करता था। आपने सुना होगा कि खुद बाप अपनी बेटी का गला दबा देता था या यूं कहूं कि डायरेक्ट जिंदा ही दफन कर दिया करता था। ये जुल्म ज्यादती थी, इतना ज्यादा तशद्दुद था। लिहाजा गरीबों ने दुआ की, मजलूमों ने दुआ की, या अल्लाह कोई ऐसा रहबर भेज दे, कोई ऐसा हमारा गमख्वार भेज दे, कोई ऐसा हमारा दर्द समझने वाली शख्सियत हो उसको भेज दे जो समझ सके कि मौला हम कौन हैं। तो अल्लाह ने हमारे तुम्हारे ऊपर करम फरमाया, अपना महबूब पैदा फरमाया। अब उसके बाद में साहब अल्लाह के हबीब ने बताया नमाज पढ़ोगे इसमें क्या फ़ायदा है, सजदा करोगे इसमें क्या फ़ायदा है, और हम सजदा करेंगे उसमें क्या, रोज़ा रखोगे क्या फ़ायदा है, और हलाल रोज़ी खाओगे क्या फ़ायदा, हराम खाओगे तो उसमें कितना बड़ा नुकसान है, सब बता दिया। खैर हमें अमली ज़िंदगी, अमली दुनिया में जाना,
एक बार हुजूर के बारगाह में एक खातून आई, सैयदा सरकार उम्मे हानी। इंशाअल्लाह चूँकि हमारे मुक़र्रिर साहब तशरीफ ला चुके हैं हज़रत साहब, इंशाअल्लाह शानदार फसीह व ग़िराब तो का आपको समात करना है बस थोड़ी देर के लिए। अल्लाह के हबीब की बारगाह में सैयदा सरकार उम्मे हानी ये ज़ईफ़ा थी, कमज़ोर थी और उम्र दराज थी। हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करती है, या रसूलल्लाह मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मैं लागर हूँ, ताकत नहीं, क़ुव्वत नहीं, मैं ज़ईफ़ा हूँ। अल्लाह के हबीब कोई ऐसा वजीफ़ा मुझे बता दीजिए कि मेहनत कम हो और सवाब ज़्यादा हो। क्या कहा, या रसूलल्लाह कोई ऐसा मुझे अमल बता दीजिए कि उसमें मेहनत कम करनी पड़े और सवाब ज़्यादा मिल जाए। तो अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, ये नहीं कहा कि जाओ उम्मे हानी तुम्हें रातों रात सजदा करना पड़ेगा, नहीं तुम्हें रातों रात क़याम करना पड़ेगा, बेशक करोगी तो आपको फ़ायदा मिलेगा। मगर अल्लाह के हबीब ने फरमाया, ए सैयदा उम्मे हानी सुनो, तुम रात को या दिन में किसी भी टाइम अगर 100 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ोगी, कितनी मरतबा, 100 मरतबा अगर सुबहान अल्लाह शरीफ पढ़ोगी तो अल्लाह ताला तुमको 100 गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमाएगा। गुलाम किसको कहते हैं? एक हमारा भाई जेल में चला जाता है, उसको छुटाना हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कोई भारी काम नहीं है, 2-4 रुपए देकर हम उसको छुटा सकते हैं। लेकिन जो बंदा गुलामी में चला जाता है उसको छुटाना बहुत मुश्किल होता है। उसको पहले खरीदा जाता है, उसके बाद में आज़ाद किया जाता है। ये तो तुम्हारे नबी की शान रही, पैदा क्या हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, हम गुलामों को गुलामी से निकाल करके आज़ादी का परवाना अता फरमा दिया। हम जैसे गुलामों को दोज़ख से हटा करके जन्नत का टिकट अता फरमा दिया। ये अल्लाह के हबीब के तशरीफ आवरी का सदका है। तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह अमल बताओ। तो अल्लाह के हबीब ने कहा 100 मरतबा सुभान अल्लाह। हम तो आपसे एक बार कहते हैं मैं सुभान अल्लाह कह दो, अगर आप खुद अपनी मर्जी से 100 मरतबा सुभान अल्लाह कहोगे तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया, सैयदा उम्मे हानी तुम 100 मरतबा सुभान अल्लाह कहोगी तो अल्लाह ताला तुमको 100 गुलाम आज़ाद करने का सवाब। जेल में हमारे भाई बैठे हैं, बड़ी मुश्किल से छूटता है, कई लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, मगर अल्लाह के हबीब ने फरमाया तुम्हें पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, अपनी कमाई को लुटाने की जरूरत नहीं, तुम 100 मरतबा पढ़ लोगे तो 100 गुलाम आज़ाद करने का सवाब। कहा सरकार चलो ठीक है, मैं सुभान अल्लाह शरीफ पढ़ दूंगी, 100 बार पढ़ूंगी और भी ज़्यादा पढ़ूं। सरकार और कुछ बताइए। तो अल्लाह के हबीब ने कहा, ए उम्मे हानी सुनो, तुम 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ा करो। कितनी मरतबा, जोर से बोलो, 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार इसका फायदा क्या होगा, सवाब क्या होगा? तो तुम्हारे पैगंबर ने फरमाया, अगर तुम 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करोगी तो अल्लाह ताला तुमको 100 घोड़े में अपनी लगाम के अल्लाह की राह में खर्च करने का सवाब तुम्हें अता कर दिया जाएगा। 100 घोड़े हम 2 रुपए खर्च नहीं करना चाहते और 1000-2000 रुपए खर्च कर भी देते हैं तो हम ढंग इधर आधा भूल पीटते फिरते, मैंने साहब इतनी की रसीद कटा ली, इतनी कटा ली, मगर सस्ता और सुंदर अल्लाह के हबीब ने तोहफा अता फरमाया कि तुम अगर 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ लोगे तो 100 घोड़े अल्लाह की राह में खर्च करने का सवाब मिल जाएगा। उसके बाद ने कहा, या रसूल अल्लाह और कुछ बताइए। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि तुम 100 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ा करो। सरकार इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या अजर मिलेगा, क्या सवाब मिलेगा? तो तुम्हारे नबी ने इरशाद फरमाया कि जब तुम 100 मरतबा अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करोगे तो अल्लाह ताला तुमको 100 ऊंट मकबूल कुर्बानी करने का अजर सवाब अता फरमाएगा। कुर्बानी आती है, हम एक बकरी का बच्चा भी ज़िबा करने में बहुत कुछ सोचते हैं, 100 बार सोचते हैं करूं ना करूं, कोई सस्ता मिल जाए, 2000 की कुर्बानी मिल जाए, 2500 की मिल जाए, बकरा तो 20,000 का मिलेगा। लिहाजा ए लोगों, बेशक कुर्बानी करना साहिब निसाब पे वाजिब है, मगर अल्लाह के हबीब की अता देखो, नबी फरमाते हैं कि तुम 100 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो, 100 ऊंट मकबूल कुर्बानी करने का अल्लाह ताला तुमको अजर सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह पढ़ो उसका सवाब अलग, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो उसका सवाब अलग, अल्लाहु अकबर पढ़ो उसका सवाब अलग। फिर कहा सरकार चलो ठीक है, ये तो आसान है, मैं बैठी बैठी तस्बीह पढ़ती रहूंगी या उंगलियों पे पढ़ती रहूंगी, आसान अमल है। सरकार और कुछ बताइए। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया, हे मोहतरमा उम्मे हानी सुनो, अगर तुम 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह
ला इलाहा इल्लल्लाह अगर 100 मरतबा भर लोगी पढ़ लोगी तो जमीन और आसमान के दरमियान जितना खुला है अल्लाह ताला सब का सब आपके लिए सवाब से भर देगा। जमीन आसमान में कितना वफा है, बहुत वफा है। हवाई जहाज उड़ता है वो भी आज तक आसमान को नहीं छू पाया। यह आसमान का किनारा कहाँ है, किसी ने देखा हो तो हमें बता दे। आसमान ये हवाई जहाज कई सौ किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ता है घंटे के हिसाब से, मगर फिर भी उसने आज तक नहीं देखा जमीन का किनारा कहाँ है, आसमान की हद कहाँ है, कोई अता पता नहीं। मगर देखो तो उसी अल्लाह की कुदरत, तुम 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह शरीफ पढ़ लोगे, कलमा शरीफ पढ़ लोगे तो जमीन आसमान में जितना ये खुला हुआ मैदान है अल्लाह ताला आपके लिए सवाब अता फरमा देगा। हमें सुनने से ज्यादा अमल की कोशिश करनी है। तो हम लोग सब मिलकर के कलमा शरीफ का विर्द कर ले। सब मिलकर बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह। सब मिलकर बोलो अल्लाह 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 अल्लाह। सुबह तैबा में हुए बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुए बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुए बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह। सुबह तैबा में हुए बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अल्लाह अल्लाह। सब मिलकर कहो अल्लाह 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 अल्लाह। ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, ताज वाले देख कर तकबीर नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा अंबर रज़ा नईमी मुरादाबादी शायर अहले सुन्नत जनाब मोहतरम शमसाद रज़ा साहिब क़िबला। ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह। सुबह तैबा